नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के हेड ऑफिस पर छापा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए छापा मारा गया। छापामार टीम ने बहरिया टाउन के दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब की 16 रुकनी टीम बहरिया टाउन के कारपोरेट ऑफिस पहुंची। पुलिस की भारी नफरी ने घेराव किया, दफ्तर को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। नैब टीम ने बहरिया टाउन के कारपोरेट हेड ऑफिस 1 और 2 को सील कर दिया। बहरिया टाउन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस और शिकायत दफ्तर भी सील। बहरिया टाउन ऑफिस से तमाम रिकॉर्ड और कंप्यूटर तहवील में ले लिए। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापे पर रद्द-ए-अमल। कहा, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। पाकिस्तान और इंग्लैंड का तीसरा T20 मैच ताखीर का शिकार। कार्डिफ में बारिश रुक गई, ग्राउंड को ताहाल कवर से ढांपा हुआ है। अभी तक टॉस भी ना हो सका। मैच 10:30 बजे शुरू होना था। सीरीज का चौथा और आखिरी मैच 30 मई को ओवल पे खेला जाएगा। 4 T20 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई, बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूं। पार्टी सदारत संभालते ही नवाज शरीफ के ताक कर वार। बानी पीटीआई साकिब निसार को निशाने पर रखा। लाहौर में जनरल काउंसिल इजलास में खिताब में बोले, साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। कारकुन मुझे वापस लाए, इनको खुशी मनाने दें। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया। बुलाएं साकिब निसार को और दिखाएं नवाज शरीफ फिर सबके सामने खड़ा है। मजीद बोले, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा, तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी पीटीआई कह दें तीसरी कुव्वत नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। धरनों के दौरान इस्तीफा मांगा गया, मैंने कहा कभी इस्तीफा नहीं दिया, जो चाहे सुलूक कर लें। मजीद कहा, भाई के साथ ताल्लुकात में दरारें डालने की कोशिश हुई, लेकिन वो ना झुके ना डरे। शहबाज शरीफ ने कभी भाई से बेवफाई नहीं की। मरियम ने पार्टी मुतहरिक रखी, जेलें भी काटी। तुम पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हो, उनके खानदानों को बदनाम करते हो, वीडियो चलवाते हो। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कर दिया, मगर लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा दिया। फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, चेहरा आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। बानी पीटीआई का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। बानी पीटीआई अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसी जुबान इस्तेमाल की कोई और होता तो आपकी जुबान काट देता। नवाज शरीफ सुरखरू हुए, निकालने वालों के मुंह काले हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, कहा 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं, बानी पीटीआई ने चुराए। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की साजिशों बचाएंगे। जजेस की अक्सरियत पाकिस्तानी सोच रखती है। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो कोई जज होगा ना सियासतदान। 2018 में नवाज शरीफ जीते हुए थे, उन्हें हरवा कर बानी पीटीआई को जितवाया गया। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है।
जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। मुस्लिम लीग नून की कमान फिर से नवाज शरीफ के हाथ में। तालियों की गूंज में बिला मुकाबला सदर मुंतखब। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। नून लीग की जनरल काउंसिल ने नवाज शरीफ की सदारत की करारदाद मंजूर की। नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। करारदाद में कहा गया 2017 में नवाज शरीफ को जबरी तौर पर पार्टी क़यादत से हटाया गया। नवाज शरीफ के बहाने पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर भी एतमाद का इजहार। इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने बताया नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। तकरीब में नवाज शरीफ की एटमी ताकत बनने के ऐलान की वीडियो चलाई गई। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अपना हाथ किसी तरह लेंगे जिस तरह अंग्रेजों से आज़ादी ली थी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का खड़ा। कहा बानी पीटीआई की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई को फौरी रिहा किया जाए। उनकी रिहाई हमारा फ़र्ज है। उनके खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस जाली हैं। हर किस्म के जुल्म के बावजूद हम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक तरफ तड़पा देने वाली गर्मी, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब। कई शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे। कराची में बिजली 16 घंटे तक बंद होने का दावा। उधर पेशावर में आवाम का पारा हाय, फिर सड़कों पर निकल आए। मोटरवे M1 ब्लॉक कर दी। अकबरपुरा मुल्हिका इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग। गैर लानिया लोड शेडिंग कम करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। मुल्क भर में बिजली की किल्लत 5300 मेगावाट से बढ़ गई। बिजली की लोड शेडिंग कम से कम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। बिजली चोरी करने वालों से सख्ती से निपटने का हुक्म। लोड शेडिंग और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट की सूरत हाल पर बेहतरी लाई जाए। ज़ाती तौर पर बिजली चोरी की रोकथाम पर पेशरफ्त का माहाना जायजा लूंगा। बिजली की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। जैकबाबाद में 52 डिग्री का टॉर्चर। लाड़काना, दादू, मोहनजोदड़ो में 51 दर्जे की गर्मी पड़ी। सूरज ने सिब्बी, सक्खर, बक्खर, खैरपुर में 50 दर्जे का कहर ढाया। बहावल नगर में 49, डीजी खान, झंग, मुल्तान में 48 डिग्री की गर्मी। लाहौर में भी सूरज का मिजाज बरहम, 46 डिग्री की हीट वेव। आइंदा 2 रोज जनूबी पंजाब, बलाई सिंध शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पंजाब KP में आज से बारिश, गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने नैब तरामीम पर एतराज़ात उठा दिए। चंद तरामीम को नामुनासिब करार दे दिया। MQM पाकिस्तान ने कहा नैब को किसी भी मुल्ज़िम को 14 रोज तक तहवील में रखने के इस्तेहकाक को 40 रोज तक करना किसी सूरत सूदमंद साबित नहीं होगा। बददियानती से किसी फर्द के खिलाफ मुकद्दमा बनाने वाले एहलकार की सजा 5 साल से कम करके 2 साल करना भी नाकाबिले फहम है। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ फैसला आज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमिंद ने फैसला महफूज कर रखा है। फैसले की तारीख 29 मई मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद तस्खीर से मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इजरा इंसाफ और जमहूरियत का कत्ल, काला कानून यकसर मुस्तरद करते हैं। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत मर्जी के मुनसिफ तैनात करेगी। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ने फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया।
हस्पानवी वज़ीर आज़म कहते हैं कि फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होगा। 1967 के बाद की फ़लस्तीनी सरहदों में तब्दीली तस्लीम नहीं करेंगे। आयरलैंड की काबीना में फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की मंजूरी। आयरलैंड की पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं स्पेन ने इसराइली जुल्म व जबर को मुस्तरद कर दिया। किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब में खाद की ज़रूरत दस्तयाबी की सहूलत हाल का जायजा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एक्ट में तरमीम की सिफारिश पर गौर। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। कहा शेख और अनोश के नर्ख मज़ीद नीचे आएंगे, अब बराह रास्त किसान को सब्सिडी देंगे। जेल में कैद शख्स ने शेख मुजीब को हीरो करार देकर कौम को गुमराह किया। उस शख्स की दुश्मनी पाकिस्तान से है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोले ये शख्स हम पर इंटरनेशनली प्लांटेड है। इक़्तिदार में ये शख्स इदारों की तस्बीह करता था, अब इदारों और जजिस को धमकियां दे रहा है। मौजूदा सियासी हालात को 1971 से मवासना गुमराह करने के मुतरादिफ। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं पीटीआई नौजवान नस्ल को गुमराह कर रखी है। शेख मुजीब आरटीएस की नाकामी से कभी मुस्तफीद न हुए, न सियासी मुखालफीन, मीडिया को रगड़ा लगाया।